नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं गुरु राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 6 अप्रैल 2021 1:50 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान मकर राशि को छोड़कर, जो कि शनिदेव की साधारण राशि है और देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि वायु तत्वीय राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। पूरे 162 दिन के लिए, अर्थात 14 सितंबर 2021 तक के लिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर क्या रहा है, क्या लाभ और क्या हानि, इस विषय पर हमारी बृहद चर्चा आज से प्रारंभ होगी। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति आप जन्म से लेकर और अपनी अंतिम यात्रा तक जहां तक दृष्टि डालेंगे, सभी जगह आपको देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। जन्म से लेकर आखिरी पड़ाव तक जन्म कुंडली में, चाहे वो किसी भी लग्न की कुंडली हो, देवगुरु बृहस्पति का बली होना इस बात की सूचना है कि जातक धार्मिक होगा, विद्वान होगा, बुद्धिमान होगा और अपने जीवन काल में विशेष ऊंचाई को प्राप्त करेगा, धन धान्य से पूरी तरह से संपूर्ण रहने वाला है। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति का जन्म कुंडली में कमजोर होना, लग्न चाहे कोई भी हो, इस बात की सूचना है कि जातक के जीवन काल में ज्ञान के सुख में कमी, धन के सुख में कमी, संतान सुख, दाम्पत्य सुख, यानी पहले विवाह होने में ही दिक्कत होगी तो दाम्पत्य, जब विलंब से विवाह होगा तो दाम्पत्य सुख में भी कमी आ जाएगी। हर क्षेत्र पर प्रभाव है देवगुरु बृहस्पति का। अब ये देवगुरु बृहस्पति 162 दिन के लिए कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यहां विचारणीय यह है कि 20 जून 2021 को देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में हो जाएंगे। और यहां एक और बात विचारणीय है कि कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र, क्रमशः शतभिखा यानी मंगल और फिर राहु के नक्षत्र में ही वक्री होकर के पुनः मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और फिर वहीं से वक्र अवस्था में 14 सितंबर 2021 को ये पुनः मकर राशि में आ जाएंगे, जिसका कि मैं आगे चर्चा करूंगा और आपको फिर बताऊंगा। फिर 2 माह के पश्चात राशि परिवर्तन करके फिर से इन्हें कुंभ में ही लौट कर आना है। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि 162 दिन देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में मंगल और क्रमशः राहु के नक्षत्र में संचरण करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर कैसा रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, मैं वैसे तो इस बात को प्रारंभ में ही बता दे रहा हूं, बात बीच बीच में फिर से आपको बताता चलूंगा। यह राशिफल मैं आपके जन्म राशि के आधार पर आपको बताने जा रहा हूं, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि या चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते हैं, तब फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। वैसे आपको अपनी जन्म राशि के आधार पर ही इस राशिफल को देखना है। एक और बात कि गोचर की चर्चा जब भी हो, मुझे लगता है कि इस बात को दोहराना आवश्यक होता है, ताकि कई बार ऐसा होता है कि गोचर मैंने बहुत अच्छा कहा या खराब कहा, दोनों ही स्थितियां सामने वाले को उल्टी दिखाई पड़ती हैं। इसमें कारण होता है आपकी जन्म कुंडली। जन्म कुंडली की स्थिति से ही गोचर रिलेट करता है। मैंने बताया था कि गोचर वैसे ही है जैसे वर्षा का मौसम। यही वर्षा, अगर आप संतुष्ट जीवन जी रहे हैं,
आप महल में हैं तो आपको बेहद आनंद देने वाला होगा। बरसात के इस मौसम को देखकर आपको लगेगा कि आह, क्या प्रकृति ने सुंदर स्थिति उत्पन्न की है, क्या रमणीय दृश्य है। और यही वर्षा जो रोड पर रहने वाले हैं उनके लिए कष्टदायी हो जाएगा। हो रहा है दोनों के लिए एक ही समान स्थिति है, वर्षा दोनों के लिए है, लेकिन परिस्थिति एक की बहुत अच्छी है, सो यही वर्षा उसके लिए आनंददायी हो गई, और एक की स्थिति खराब है इसलिए वर्षा कष्टदायी हो गई। तो हमेशा याद रखना है कि गोचर वैसा ही है। अगर आप महल की स्थिति देख रहे हैं यानी आपका समय ठीक चल रहा है तो गोचर आपको आनंद ही देगा, चाहे जैसी भी स्थिति में वर्षा हो, वो धूप में बारिश हो जाए या बेमौसम वर्षा हो या मौसम से हो। और वही अगर आप कष्ट वाली स्थिति से जूझ रहे हैं तो फिर ये वर्षा भी आपको कष्टदायी हो जाएगी, और बेमौसम हो गई तो कहीं और परेशानी ना कर दे। लेकिन वही अगर आप बुरी परिस्थिति में चल रहे हैं और ये बेमौसम बारिश, यानी भी परिवर्तन का समय दूर है, नवंबर में परिवर्तन है, लेकिन ये बेमौसम बारिश आपको राहत भी देगी अगर जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में, क्योंकि नीच की अपेक्षा तो कहीं बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में जा रहे हैं शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में। गोचर कुंडली में इस समय शनिदेव खुद की राशि में है, मकर राशि में, फलस्वरूप तात्कालिक मित्रता भी रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये समय बहुत श्रेष्ठ होने वाला है, और ये बेमौसम वर्षा आपको सहयोग देने के लिए आ रहा है, आपको लाभ देने के लिए आ रहा है। चलते हैं राशिफल में। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए। देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति आपके भाग्येश और व्ययेश होते हैं, मुख्यतः देखा जाए तो आपके भाग्येश होते हैं। ये 162 दिन फिलहाल का जाकर के बिताएंगे। अभी आपकी राशि से दशम में ये बिता रहे हैं, जो कि इनकी नीच राशि है। अब ये जो लाभ भाव में संचरण करना प्रारंभ करेंगे, और इसमें भी अगर आप गौर करें तो मंगल के नक्षत्र में बहुत ही श्रेष्ठ समय, राहु के नक्षत्र में भी जब होंगे तो लाभ में कोई कमी नहीं होगी। थोड़ी सी परेशानी, और वो भी कैसा, तो वही बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में मतभेद। लेकिन मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो ये 162 दिन का समय बेहद खास, अत्यंत श्रेष्ठ है हर प्रकार से। सबसे पहले बात करेंगे भाग्य का साथ मिलने लगेगा। पिता के साथ संबंधों में अगर कोई परेशानी है तो वो दूर होगा, पिता के साथ संबंध मजबूत होगा, पिता को विशेष रूप से लाभ होने वाला है, धर्म कर्म में वृद्धि होगी। अर्थ का जब लाभ होगा तो आपका कहीं ना कहीं मन भी धार्मिक कृत्यों में लगेगा, विशेषकर लाभ के रास्ते बनेंगे। विदेशी धरती से भी धनागमन के रास्ते बनेंगे, और किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, तो आपका यह काम बनने वाला है, आप जा सकते हैं। कहीं पैसा विदेश इत्यादि में वर्तमान चूंकि जो माहौल चल रहा है, कई लोगों का व्यापार चल रहा था बीच में रुक गया है, विशेष करके पैसा इत्यादि बाहर फंस गया है। अगर ऐसी स्थिति थी तो वो धन आपका रिटर्न होने वाला है, लौटने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी पराक्रम पर, ज्ञान पर, और संतान पर, और दाम्पत्य पर। तो ये समय थोड़ा है, लेकिन इसी दौरान अगर आप मेष राशि के हैं तो संतान सुख, ज्ञान सुख, विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में जबरदस्त उन्नति देखने को मिलेगी। जो लोग गर्भावस्था की इच्छा रखते हैं, यानी चाहते हैं कि संतान की स्थिति बने, गर्भ धारण कराना चाहते हैं, तो वो ये समय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ। विवाह की अगर आप अपेक्षा रख रहे हैं तो ये समय बहुत थोड़ा है, लेकिन इस मामले में आपको रास्ता मिलेगा। विवाह से संबंधित बात जरूरी नहीं है विवाह हो जाए, बातचीत होगी, और बातचीत होगी तो मतलब तय भी होगा, विवाह की स्थिति बनेगी। हर प्रकार से आपके लिए यह बढ़िया है। भाग्य का साथ मिलने के कारण महाधन योग बन जा रहा है, और फलतः लाभ की स्थिति आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ बनी रहेगी। तो मेष राशि के जातकों के लिए सभी प्रकार से जहां तक दृष्टि जा रहा है, देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर केवल और केवल फायदा लेकर के आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति की इस गोचर से केवल लाभ की स्थिति बन रही है, किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है। अब छोटी सी बात का ख्याल रखिएगा, इस गोचर काल के दौरान चूंकि जैसा मैंने कहा बीच में ये शतभिखा नक्षत्र में भी संचरण करना प्रारंभ करेंगे, तो उससे थोड़ी सी परेशानी आएगी। बड़े भाई बहन के साथ संबंधों में मतभेद होगा, संभाल लीजिएगा। आप ऐसा कोई कार्य मत करिएगा जिससे बड़े भाई बहनों के साथ संबंध में खराबी हो। चूंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पराक्रम भाव पर होगी, तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध तो ऑलरेडी बहुत बढ़िया रहने वाला है, और पराक्रम में भी आपकी वृद्धि होगी, तो ये वाला पक्ष तो बहुत बढ़िया है। संतान सुख, संतान से सुख, संतान की शिक्षा इत्यादि ये सारा पक्ष, दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी है वो पक्ष, यानी चहुओर से देखा जाए तो हर पक्ष आपके पक्ष में ही है। सो निश्चिंत रहिए,
मेष राशि के जातकों के लिए कहीं कोई चिंता की आवश्यकता नहीं, भगवान विष्णु की आराधना करते रहिए। और अगर आप मेष राशि के हैं और आपकी कुंडली में बाकी की स्थिति गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है तो आप गुरु का रत्न पुखराज भी धारण करके रखिए। यह गोचर आपके लिए केवल लाभदायी है। वृषभ राशि, 6 अप्रैल 2021 देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान शनिदेव की साधारण राशि मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कारक ग्रह हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो कि अभी तक नीच राशि में होते हुए आपकी राशि से भाग्य भाव में संचरण कर रहे थे, अब ये आपकी राशि से दशम में संचरण करना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि यह राशिफल मैं आपके जन्म राशि के आधार पर आपको बता रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। अब विचारणीय तथ्य क्या है कि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कारक नहीं है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति लाभेश होकर के आपके लिए दशम में संचरण करेंगे, यह बन जाएगा कामधेनु योग। अब एक और विचारणीय तथ्य, इनकी मूल त्रिकोण राशि आपकी राशि से बनता है अष्टम में और ये दशम में संचरण करेंगे। फलतः परिवर्तन से लगभग 1.5 माह तक ये थोड़ी परेशानी लाएंगे, यानी कि 6 अप्रैल से 1.5 माह तक ये थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न करेंगे। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति आएगी और इसके पश्चात 14 सितंबर 2021 दिन में 11:43 तक फिर ये समय इनका जो बीतेगा आपके लिए बेहद श्रेष्ठ होगा, बहुत बढ़िया होगा। आइए समझते हैं कैसे आपको ये प्रभावित करेंगे। 2 नक्षत्र में संचरण करें, मंगल के नक्षत्र में और क्रमशः राहु के नक्षत्र में, आपके लिए बढ़िया स्थिति है। राजनीति से जुड़े हुए हैं, ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया, नौकरी में परिवर्तन की सोच रहे हैं, आप सोच सकते हैं कदम आगे बढ़ाइए। नौकरी में रहते हुए बाहर जाने की सोच रहे हैं या सदा के लिए विदेश में जाकर के बस जाना चाहते हैं, स्थायी निवास बनाना चाहते हैं, तो इस समय बहुत बढ़िया है। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में है और आपको ये ऑफर मिल रहा है कि आप जा सकते हैं, तो आप मौके को मत गंवाइए, ये मौका आपके लिए अवसर है। आप सदा के लिए वहां बसना चाहते हैं तो बस सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ की स्थिति इस गोचर काल के दौरान आपके लिए होने वाली, जैसा मैंने कहा, कामधेनु योग का आपको लाभ मिलेगा और सीधी सी बात है, इससे धन की स्थिति बहुत ही श्रेष्ठ और मजबूत होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति दशम में बैठ करके जहां की ये कारक बनेंगे आपके लिए, आपके धन भाव को, आपके सुख भाव को और आपके षष्ठम भाव को देखेंगे। तो षष्ठ भाव पर जो इनकी दृष्टि पड़ेगी, तो सबसे पहले तो दशम को समझिए। दशम में होने से आपको लाभ की स्थिति बनी, कार्य क्षेत्र में विशेष ये सहयोग करेंगे, कार्य क्षेत्र में विशेष लाभ मिलेगा। पिता को अगर कहीं कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी, पिता के साथ संबंध में मजबूती आएगी। मां के साथ संबंध में अगर कोई परेशानी थी तो उसमें मजबूती आएगी। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद था तो वो विवाद समाप्त होगा। पैतृक संपत्ति का केवल विवाद ही नहीं समाप्त होगा, वरन कुटुंब के मध्य अगर कोई मतभेद, परेशानी, टेंशन इत्यादि चल रही थी तो वो दूर हो जाएगी। घर में नन्हे मेहमान का आगमन संभव है और वहीं देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर होने से आपकी वाणी में गजब की कोमलता कहिए, चमत्कारिक परिवर्तन कहिए, जिससे भी आप बात कर लें उसे अपना बना लें। यानी एक ऐसा परिवर्तन आपकी वाणी में होने वाला है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है समय। ऐसा हर वो फील्ड, मार्केटिंग का ही फील्ड ले लीजिए जहां बोलना है, तो चमत्कार होने जा रहा है। देवगुरु की दृष्टि जो चतुर्थ पर पड़ रही, तो भूमि, भवन, वाहन, इन सुखों में ये वृद्धि कराएंगे। मान लीजिए मां की सेहत खराब चल रही थी तो सेहत में उनको राहत मिलेगा। मां के साथ संबंध में मतभेद चल रहा था, घर में कलह का वातावरण था, ये सब दूर होगा। तो वहीं मित्रों से मुलाकात, मित्रों से सहयोग, मित्रों से मदद होगी और मित्रों की मदद से आपको फायदा मिलेगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, आपका पद और कद बढ़ेगा। तो वहीं षष्ठ भाव पर दृष्टि रोग, रिपु और ऋण से आपको ये निजात दिलाएंगे। जैसा मैंने कहा कि लगभग 1.5 माह का जो समय प्रारंभिक दौर का होगा, इस दौरान थोड़ा सा कार्यस्थल पर परेशानी आएगी। आप इस समय को शांति के साथ निकाल लीजिएगा। किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना, जिद नहीं करना
अप्रिय बोलने से बचिएगा। यानी ये जो 1.5 माह है, बाकी का समय तो आपका बहुत बढ़िया है। 162 दिन का ये समय है, जिसमें मैंने कितने दिन की बात कही? मात्र 1.5 माह। 1 माह 15 दिन। तो 1 माह 15 दिन के बाद सारा का सारा समय आपका, और इस समय का आप केवल लाभ उठाइए। चहुं ओर से मुझे फायदा दिखाई पड़ रहा है, बस कदम आप आगे बढ़ाते चले जाइए, सब कुछ होगा। अब वो विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया समय है, इस समय का लाभ उठाइए। वो लोग जिनकी ज्वाइनिंग रुकी हुई थी, ज्वाइनिंग मिलेगी आपको। वो लोग जो नौकरी में प्रमोशन के लिए प्रयत्नशील थे, उनको जबरदस्त फायदा, प्रमोशन होगा। वो लोग जो नौकरी में ट्रांसफर चाहते थे, वृषभ राशि के हैं, आपका काम बनने वाला है, ट्रांसफर होगा। और कैसा ट्रांसफर? मनोनुकूल, आकस्मिक धनलाभ की स्थिति। वो विद्यार्थी जो रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत जबरदस्त फायदा। रिसर्च में अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही थी, बाधा आ रही थी, वो बाधा दूर होने वाली है। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए भी देखा जाए तो मामूली थोड़ा सा समय छोड़ दें और थोड़ी सावधानी अगर आप बरत लें, तो यह गोचर हर प्रकार से आपके लिए बढ़िया सिद्ध होगा, और इस गोचर से आप फायदा उठा सकेंगे, इस गोचर का आप लाभ उठा सकेंगे। तो मामूली सावधानी बरतनी है, वाणी पर नियंत्रण, बड़ों का सम्मान, अप्रिय भाषा नहीं बोलना, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना। बस कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक ये 1.5 माह का जो समय है, शांति से काट लीजिएगा, कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। अब देवगुरु बृहस्पति जो कि आपकी राशि से नवम में संचरण कर रहे थे, इनके प्रभाव से संतान, विवाह, संतान सुख में वृद्धि हो रही थी। अब वो सुख आपको नहीं मिल पाएगा। आपको नौकरी का सुख तो मिलेगा, लेकिन विवाह और संतान के सुख में यहां कमी होगी। तो कोई बात नहीं, बाकी का क्षेत्र आपके लिए खुल जा रहा है, यहां से आप फायदा उठाइए और आगे बढ़ जाइए। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए भी देवगुरु जो कि कारक नहीं है, कामधेनु योग बनाकर के धनलाभ की अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, और आकस्मिक धनलाभ खूब कराएंगे। क्या करना चाहिए? राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अथवा बृहस्पति के मंत्र का जप गुरुवार के गुरुवार 3 माला करते रहिए। बाकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आनंद करिए। यह समय आपके लिए भी लाभदायी है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। मिथुन राशि, 6 अप्रैल 2021 देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान नीच राशि मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि वायु तत्वीय राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। पूरे 162 दिन का यह सफर कैसा रहने वाला है आपके लिए देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति अभी आपकी राशि से अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं, और अब इनका ये 162 दिन का सफर आपके भाग्य भाव में होगा। तो सीधी सी बात है कि ज्यादा विचार करने योग्य है ही नहीं। जब भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति संचरण करेंगे, जो कि भाग्य के कारक हैं, तो सीधी सी बात है कि सोया हुआ भाग्य भी जग जाएगा। सबसे पहले बता दूं, अगर आप मिथुन राशि के हैं तो यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति 6 अप्रैल 2021 को रात्रि में 1:50 पर राशि परिवर्तन करेंगे और चले जाएंगे कुंभ राशि में। यहां पर ये 2 नक्षत्रों में संचरण करेंगे, क्रमशः धनिष्ठा और फिर शतभिखा, यानी मंगल और राहु के नक्षत्र में। और आपके लिए कहां होंगे? तो भाग्य भाव में होंगे, शनिदेव की राशि में, शनिदेव के साथ तात्कालिक मित्रता बनाते हुए। भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति का होना आपके भाग्य को जागृत करने वाला है। यह समय भाग्य अब आपके साथ है। भाग्य से जीवन में सब कुछ विचारा जा सकता है। जैसे जन्म कुंडली में लग्न महत्वपूर्ण है, वैसे भाग्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। और देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक भाग्य भाव में वायु तत्वीय राशि में बैठकर ये आपके लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करेंगे। कमाल की बात है कि अभी तक 3 राशियों की हमने चर्चा की, मेष के लिए भी ये राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो वहीं देखा जाए तो वृषभ के लिए इन्होंने राजयोग का निर्माण किया, और अब बारी है मिथुन की। मिथुन के लिए देवगुरु बृहस्पति ने केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर दिया। निसंदेह
यह समय आपके लिए खास होने वाला है। भाग्य भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पर, आपके पराक्रम पर और आपके ज्ञान पर होगा। सबसे पहले बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए। आप छोटी कक्षा के विद्यार्थी हैं या उच्च शिक्षा के विद्यार्थी, उच्च कक्षा के विद्यार्थी, उच्च शिक्षा ग्रहण करे विद्यार्थी, दोनों ही तरह के विद्यार्थियों के लिए समय श्रेष्ठ होने वाला है। तो सबसे पहली बात विद्यार्थियों की हुई, बहुत बढ़िया जबरदस्त है समय। प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रयत्नशील हैं, आपके लिए समय एक सुअवसर है, व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। अब बारी आ जाती है नौकरी पेशा लोगों के लिए। कहना ही नहीं, जब व्यक्तित्व पर देवगुरु की दृष्टि हो तो सीधी सी बात है कि कर्मपति बनकर के भाग्य भाव में संचरण करेंगे। कार्यक्षेत्र में जबरदस्त सफलता, उन्नति, मनचाहा ट्रांसफर, वेतन वृद्धि, हर तरह से आपको फायदा देंगे। व्यक्तित्व आपका भव्य कर देंगे, यानी जैसा आप चाहें वैसा हो। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी और पराक्रम से आपको सब कुछ मिलेगा। ज्ञान में आपकी वृद्धि होगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और वहीं अगर हम बात करें व्यापारियों की, तो देखा जाए तो व्यापारपति बनकर के जाकर के भाग्य में संचरण करेंगे। नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, ये 162 दिन आपका है, नया व्यापार शुरू करिए। व्यापार में नया पार्टनर जोड़ना चाहते हैं, पार्टनरशिप में नया व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, अपने व्यापार को फैलाना चाहते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर, आपके पराक्रम पर है, आपके ज्ञान पर है। सो अपनी बुद्धिमत्ता, अपने पराक्रम और अपने आभा मंडल के साथ आप आगे बढ़िए। जो भी चीज आप चाहते हो कि ऐसा ही हो, हाँ वैसा ही होगा, इसमें कोई रोक नहीं सकेगा, कोई बदलाव नहीं। केंद्र त्रिकोण राजयोग प्रदान कर रहे देवगुरु आपको सब कुछ दे देंगे और आप निसंदेह सफलता की नई गाथा लिखने वाले हैं। अब देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में है तो विवाह का सुख, यानी विवाह की बात चलाने का प्रयत्न किया, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है आपको, तो आपके लिए यह समय हर प्रकार से राहत है। हवा का हल्का झोंका नहीं, हवा का ऐसा झोंका है जो आपको आनंदित कर जाए। तो विवाह के लिए अगर प्रयत्नशील थे, बात नहीं बन पा रही थी, बनेगी। संतान के लिए प्रयत्नशील थे, बात नहीं बन रही थी, वो बनेगी। संतान के कारण चिंतित थे, वो चिंता दूर होगी। विद्यार्थी हैं और शिक्षा में आपका विकास नहीं हो रहा था, या आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, या घर में छोटे बच्चे हैं मिथुन राशि की, उनकी शिक्षा बाधित होते माता पिता देखकर परेशान थे, समझ लीजिए हर तरह की टेंशन, परेशानी से, पीड़ा से मुक्ति मिलने जा रही है। तो भाग्य भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति पिता के साथ संबंधों को मधुर करेंगे, पिता के कार्यक्षेत्र में पिता को लाभ दिलाएंगे, पिता के साथ संबंध मधुर होगा। अगर मतभेद है तो मतभेद दूर होगा। पराक्रम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, पराक्रम में वृद्धि, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में अगर कोई परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। राजनीति से जुड़े हुए हैं, जबरदस्त रहने वाला है समय। किसी भी तरह के ज्योतिष या ऐसा क्षेत्र जहां शिक्षा का फील्ड हो, या आप लोगों को परामर्श देते हो, ऐसा कोई फील्ड है तो समझ लीजिए इस गोचर काल के दौरान अगर आप मिथुन राशि के हैं तो आपकी तूती बोलेगी, यानी जो आप कहेंगे उसे सब सुनेंगे। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि ज्ञान भाव पर पड़ रही है, कहना ही नहीं, आप, मैंने कहा ना कि जो बोलेंगे आप सब सुनेंगे, सुनना ही पड़ेगा। यही है देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव। जब ये अपना संपूर्ण प्रभाव देते हैं तो जातक को ऊंचाई दे देते हैं, ऊंचाई प्रदान कर देते हैं। तो मिला जुला करके मिथुन राशि के जातकों के लिए हर तरह की चिंता को त्यागिए। निसंदेह ढैया ने आपको मानसिक रूप से परेशान कर रखा है, निसंदेह ढैया के कारण कहीं ना कहीं आप चिंतित और परेशान हैं। ये राहत की सूचना है, ये एक ऐसी राहत की स्थिति है जहां आप हर तरह की परेशानी से बाहर निकल रहे हैं। कोई विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं, हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा, ढैया का जो अभी भी समय बाकी है, और साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, विशेष फायदा मिलेगा। बाकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कर्क राशि, 6 अप्रैल 2021 देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की ही साधारण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, वायु तत्वीय राशि है। अब देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति अभी आपकी राशि से सप्तम में संचरण कर रहे हैं। 6 अप्रैल 2021 के बाद ये आपकी राशि से अष्टम में होंगे। पूरे 162 दिन का ये इनका गोचर होगा। क्रमशः मंगल और फिर राहु के नक्षत्र में संचरण करेंगे। सीधी सी बात है, अष्टम में कोई भी ग्रह संचरण करे तो बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। लेकिन यहां भी गौर करने योग्य बात है कि देवगुरु बृहस्पति षष्ठम पति बनकर के अष्टम में संचरण करेंगे तो विपरीत योग की स्थिति यह बन जाती है। अब विपरीत योग जागृत तब होता है जब जातक अपने व्यक्तित्व को मजबूत कर ले। तो अगर आप चाहते हैं और आप कर्क राशि के हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं
कि यह राशिफल मैं आपके जन्म राशि के आधार पर आपको बता रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। अब विपरीत योग का लाभ लिया कैसे जाता है? तो विपरीत राजयोग का अगर लाभ लेना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, और वो मूल मंत्र है अखंड पुरुषार्थ। तो इसे गांठ बांध लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपको फायदा दे, देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से आपको लाभ मिले, तो पुरुषार्थ करना है, इस बात को गांठ बांध लीजिए। अब आइए देखते हैं क्या देने जा रहा है यह गोचर आपको। देखा जाए तो आपके राशि से ये भाग्येश होते हैं, षष्ठेश होते हैं, अष्टम में संचरण करेंगे। अष्टम भाव आध्यात्म का है, गुप्त भाव है, गुह्य ज्ञान का भाव है ये। तो देवगुरु बृहस्पति का अष्टम में गोचर करना अर्थात और ज्यादा आध्यात्मिक हो जाना, और ज्यादा खोजी प्रवृत्ति का हो जाना, और ज्यादा रिसर्चर हो जाना। एक और बात, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक कारक होते हैं, क्योंकि इसी राशि में ये उच्च के होते हैं, कर्क राशि में ये उच्च के होते हैं, तो सर्वाधिक कारक होते हैं। अतः अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में है तब चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, गोचर आकस्मिक धन लाभ कराने वाला होगा। और जैसा मैंने कहा, पुरुषार्थ से पीछे अगर नहीं हटते तो घबराने की कोई आवश्यकता। पुरुषार्थ करते हैं तो भाग्य का साथ जो कम मिलता दिखाई पड़ रहा है वो भी मिलेगा। पुरुषार्थ कम हुआ तभी जाकर के भाग्य का साथ कम मिल पाएगा। तो आलस्य से बचिएगा। और जैसा मैंने कहा, अगर ग्रह स्थिति आपकी कुंडली में ठीक चल रही है तब तो हर प्रकार से यह गोचर आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। अब एक और बात आपको बता दूं कि यहां बैठे देवगुरु की दृष्टि व्यय पर, धन पर और साथ ही साथ सुख पर होगी। चूंकि मैंने कहा कि आपकी राशि के लिए सर्वाधिक कारक है। दूसरी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति अष्टम में है तो थोड़ी सी परेशानी तो लाएंगे ही लाएंगे। क्या? तो आपकी सेहत में परेशानी आएगी। और सेहत कैसा खराब होगा? तो पेट से संबंधित परेशानी। देवगुरु बृहस्पति कोई और बड़ी परेशानी नहीं लाते हैं, ये यही एक कष्ट देते हैं, पेट से संबंधित परेशानी होने लगती है। खान पान का इसका मतलब आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है, खान पान का विशेष ध्यान रखना है। जितना हो सके सात्विक भोजन करिए, सादा भोजन करेंगे आप सुरक्षित रहेंगे। व्यय भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है तो सिर्फ एक ही बात होता है, जब आध्यात्म भाव में बैठ करके, अष्टम भाव में बैठ करके व्यय को देखेंगे तो इसका मतलब है कि आपका जो खर्च होगा वो बिल्कुल सही दिशा में होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अष्टम में बैठ करके ये आपको पेट से रोगी बना रहे हैं, तो पेट से रोगी होने के लिए आपका व्यय अगर पेट पर होने लगे, अर्थात ऊट पटांग चीज खाना, तो सीधी सी बात है आप पेट के रोगी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर है, तो अच्छा अच्छा सुस्वादु भोजन खाने के लिए तो आपको निसंदेह ये प्रेरित करेंगे। गौर करिए कि जो ग्रह कष्ट देगा वो पहले प्रेरित करेगा कि आप ऐसा करिए, और आप अगर प्रेरित होकर के सुस्वादु के चक्कर में ऊट पटांग भोजन करते हैं तो आप फिर रोगी होंगे। और अगर आप सात्विक भोजन करते हैं, निसंदेह सात्विक भोजन का आनंद लीजिए, फिर आपका व्यय भी गलत जगह पर नहीं होगा। व्यर्थ का उसे हम खर्च नहीं कहेंगे, आप बिल्कुल अपनी सही जगह पर सही काम में खर्च करेंगे। धर्म पर करिए, अच्छे कार्यों पर करिए, धार्मिक कृत्यों पर करिए, ये सही होगा आपके लिए। ऊपर से देवगुरु की दृष्टि धन भाव पर, पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद है, कुटुंब में कोई विवाद है, कुटुंब के मध्य कोई समस्या चल रही है, इन सभी परेशानियों को ये दूर करने वाले होंगे। वाणी आपकी गजब की मधुर बना देंगे। यहां पर सूर्य की राशि है तो देखा जाए तो जो कड़वाहट है वाणी में, वो कड़वाहट भी दूर हो जाएगी, और ऐसा आप बोलेंगे कि आपकी वाणी से लोग प्रभावित हो जाएं। चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी, भूमि भवन वाहन, हर सुख में वृद्धि। मां की सेहत में अगर कमी है तो वो कमजोरी दूर हो जाएगी। घर में कलह का वातावरण है, वो वातावरण ठीक हो जाएगा। तो यहां समझने योग्य बात है कि देवगुरु बृहस्पति जब आगे 20 जून को वो वक्र अवस्था में आएंगे, तो वहां से भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी ही स्थिति है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैं सिर्फ 2 बातें का समझाऊं कि खान पान का ध्यान रखिएगा, गलत आचरण से बचिएगा। विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है और आकस्मिक धन लाभ होगा ही, तो आपके धनार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा हुआ। व्यापारियों के लिए कोई बहुत बड़ा निर्णय न लें, इस बात के लिए मैं आगाह कर देता हूं। और नौकरी पेशा लोगों को हो सकता है अनचाहा ट्रांसफर झेलना पड़े, तो थोड़ा सा चिंता आपको झेलना होगा, थोड़ी परेशानी आपको होगी, परंतु घबराइएगा मत।
बाद में सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो नौकरी पेशा लोगों को थोड़ी परेशानी होगी, अनचाहा ट्रांसफर झेलना पड़ सकता है। एक और बात, उच्चाधिकारियों से बात विवाद करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, किसी को नीचा दिखाना, ऐसी कोई गलती मत करिएगा। यानी आप जितना हो सके संयत रखिए अपने आप को, धैर्य के साथ चलिए, केवल और केवल एक ही चीज पर भरोसा करना है, अपने पुरुषार्थ पर। और फिर देखिए यह गोचर आपके लिए सुखद हो जाएगा। गुरु के मंत्र का जप करिए और हो सके तो भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के दर्शन कर लिया करिए। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। जो भी थोड़ी बहुत कष्ट परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ रही है, उस परेशानी से आप मुक्ति पा जाएंगे। और जैसा मैंने कहा, एक ही सूत्र आपको गांठ बांध करके रखना है, और वो सूत्र है अखंड पुरुषार्थ। बस सब कुछ आपका अपना, भाग्य बिल्कुल आपके साथ होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज चर्चा हुई मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, इन 4 राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर, जो कि 162 दिन का है, कैसा रहने वाला है, इस पर हमारी आज चर्चा हुई। कल चर्चा बाकी की 4 राशियां, आगे की 4 राशियां यानी सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, इन 4 राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर कैसा रहने वाला है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।